हेलो एवरीवन, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से अंतिम अवसर है। ये है क्या है अंतिम अवसर, ये अपडेट क्या किया गया है। सर्व सम्बंधित के सूचित किया जाता है कि यूजी फर्स्ट ईयर यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी फर्स्ट ईयर में हैं सेशन 2020-21 के लिए रेगुलर स्टूडेंट के लिए क्या है, विशिष्ट छात्रों के लिए नामांकन रजिस्टर कराए जाने हेतु संशोधित तिथियां निम्नानुसार है। पहले जो तिथियां थी उनको आगे बढ़ा दिया गया है आपको नामांकन कराने के लिए। नामांकन रजिस्टर हेतु कक्षाओं के नाम, दिनांक एवं शुल्क का विवरण। कक्षाओं के नाम यूजी फर्स्ट ईयर, इसमें नामांकन 100 रुपये लगेगा और मध्य प्रदेश से बाहर है उसे 200 रुपये लगेगा। नामांकन रजिस्ट्रेशन विलम्ब शुल्क ₹200 के साथ महाविद्यालय प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यानी कि विलम्ब से भरते हैं तो 22 तारीख तक आप भर सकते हैं, और यानी कि जांच उपरांत विश्वविद्यालय प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 तारीख है। आप तब तक जमा कर सकते हैं। ये आवश्यक सूचना छात्रों के नामांकन फॉर्म, एप्लीकाइन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रस्तुत होंगे। नामांकन फॉर्म ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पूर्व में विश्वविद्यालय का नामांकन, ऐसे विद्यार्थियों को नामांकन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, यानी कि जिसके पास पहले से भी है उसको भी ऑनलाइन नामांकन कराना होगा, तथा जिन विद्यार्थियों के पास पूर्व में नामांकन नहीं है वह विद्यार्थी नवीन नामांकन हेतु आवेदन करेंगे, यानी कि जिसके पास पुराना है उसे अपडेट कराना पड़ेगा और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको नया नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। समस्त प्रथम सेमेस्टर में प्रेषित पीजी कोर्स के छात्र छात्राओं को आवश्यक रूप से नामांकन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से भरना है, यानी कि पीजी वाले को भी, एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों को भी आवश्यक रूप से नामांकन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ऐसे छात्र जिनका रजिस्टर फॉर्म नहीं भरेंगे वे परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। अगर आप नामांकन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित की गई तिथि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी कि ये फिक्स है, 22 जून तक आपको भरना है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक ही नामांकन जमा करना सुनिश्चित करें। यदि नामांकन के अभाव में कोई छात्र वंचित हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र की और महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। अगर आप नामांकन नहीं भरते हैं, पेपर नहीं लगता है आपका, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की और आपके कॉलेज के प्राचार्य की होगी। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर नामांकन भरते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से ले जाएं। ये दिए गए हैं क्या क्या दस्तावेज चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई सेकेंडरी 10th या 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आप 12th पास करते हैं उससे मिलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि छात्र ने हाई सेकेंडरी स्नातक परीक्षा अन्य बोर्ड की उत्तीर्ण की है, फिर गैप सर्टिफिकेट अगर आप गैप लिया है बीच में तो उसके लिए। नामांकन आवेदन पत्र जमा करते समय महाविद्यालय सीट संख्या का पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें, यानी कि महाविद्यालय में सीट संख्या का पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना है तथा महाविद्यालय के आवेदन पत्र पर जमा नहीं किए जाएंगे, अन्यथा महाआवेदन के आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको महाविद्यालय सीट संख्या का पत्र अवश्य रूप से संलग्न करना है, नहीं तो यह जमा नहीं किए जाएंगे आवेदन पत्र। नामांकन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा ना होने की स्थिति में विलम्ब शुल्क के साथ मान्य होंगे, यानी कि आप 22 तारीख तक जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी, उसके साथ ये आपको जमा करने पड़ेंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आप जीवाजी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।